अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसीजन लिया है कि भाई अमेरिका जो है वह WHO का सदस्य नहीं रहेगा। यानी कि अमेरिका WHO से बाहर होने का निश्चय किया है अमेरिका ने। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि इस डिसीजन से किसी को कोई फ़ायदा प्राप्त नहीं होगा, नन गेन्स। इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है, नन गेन्स। क्यों? क्योंकि यदि अमेरिका WHO से अलग होता है तो WHO के माध्यम से जो भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त होती है ना, वह अमेरिका को नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात, WHO को अमेरिका से काफ़ी बड़ी राशि प्राप्त होती है। WHO को अमेरिका से जो है काफ़ी मात्रा में फंड प्राप्त होता है, तो WHO को वह फंड नहीं मिल पाएगा। तो जब वो फंड नहीं मिल पाएगा तो WHO के ठीक तरह से काम करने में भी कमी आएगी। तो कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो अमेरिका का फैसला है, अमेरिका मतलब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया है ना कि भाई हम WHO के सदस्य नहीं रहेंगे, तो इसके माध्यम से न तो अमेरिका का फायदा है और न ही WHO का, नन गेन्स। किसी को भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो कुल मिला के जो डिसीजन है ना एडिटोरियल के अनुसार ठीक नहीं है। द US स्टैंड्स टू लूज बाय विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? वापस ले लेना अपने आप को, फ्रॉम द WHO। कि अमेरिका जो है बिल्कुल तैयार है, स्टैंड मतलब खड़े होना, तैयार होना, अमेरिका खोने के लिए तैयार है, बाय विड्रॉइंग फ्रॉम द WHO। कि WHO से अपने आप को विड्रॉ करके अमेरिका जो है खोने के लिए तैयार है। इट विल फॉरगो। फॉरगो का मतलब होता है जाने देना, एक तरीके से त्यागना या छोड़ना। इट विल फॉरगो हेल्थ इंटेलिजेंस। अब देखो हमारा ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके पास स्वास्थ्य से संबंधित हमेशा जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं। तो जब अमेरिका अपने आप को WHO से अलग कर लेगा तो इसे स्वास्थ्य से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है, हेल्थ इंटेलिजेंस होती है, स्वास्थ्य से संबंधित जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो जानकारी होती है वह अमेरिका जो है जाने देगा, वह अमेरिका को नहीं मिल पाएगी। या एक तरीके से आप कह सकते हो कि अमेरिका इस जानकारी को त्याग रहा है। On July 6, when the number of novel coronavirus cases, 6 जुलाई को हमने क्या देखने को मिला? When the number of novel coronavirus cases and deaths in the US, कि अमेरिका के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस के कितने केस और कितनी मौतें जो है अमेरिका में हमारे सामने आ चुकी हैं, रीच्ड, ये आंकड़ा जो है पहुंच गया, 6 जुलाई को पहुंच गया, ओवर मतलब इससे भी ज़्यादा हो गया, 2.8 मिलियन एंड नियरली लगभग 0.3 मिलियन रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। कि कितने तो केस आ चुके हैं हमारे सामने, ये 2.8 मिलियन तो केस आ चुके हैं 6 जुलाई की अगर हम बात करें, 6 जुलाई मतलब इससे भी ज़्यादा ओवर, और 0.13 मिलियन लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है अमेरिका में रेस्पेक्टिवली। तो 6 जुलाई की अगर हम बात करें तो अमेरिका में ये जो कोरोना वायरस का आंकड़ा था ये पार कर गया, किसको पार कर गया कि लगभग 2.8 मिलियन तो कोरोना वायरस के केस हमें नजर आए अमेरिका में। इसके अलावा 0.13 मिलियन लोगों की जो है मौत हो चुकी है। द यूएस ऑफिशियली नोटिफाइड, अमेरिका ने आधिकारिक रूप से जो है इस बात को नोटिफाई किया। नोटिफाई का मतलब एक नोटिफिकेशन निकाल के अपनी बात को बताना, स्पष्ट करना। द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र को, ऑफ इट्स इंटेंशन, अमेरिका ने अपने इरादे को, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, टू विड्रॉ, अमेरिका ने अपने इरादे को स्पष्ट कर दिया कि भाई अमेरिका जो है विड्रॉ करना चाहता है, अमेरिका अपने आप को वापस लेना चाहता है। अमेरिका की जो मेंबरशिप ले रखी है ना WHO की, उस मेंबरशिप से जो है अमेरिका पीछे हटना चाहता है फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कि अमेरिका ने एक नोटिफिकेशन के माध्यम से अपने इरादे को स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका जो है ये जो WHO की जो मेंबरशिप है उससे अपने आप को अलग करना चाहता है। तो ये जो फैसला आया है, दिस कम्स, यानी कि ये जो अमेरिका ने डिसाइड किया है, ये दिस कम्स आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड ऑन May 29 हिज डिसीजन। तो यह फैसला किस फैसले के बाद आया है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 29 मई को अपना एक डिसीजन में जो है उन्होंने घोषणा की थी, टू हाल्ट, हाल्ट का मतलब है रोक देना, रोकना, टू हाल्ट फंडिंग एंड पुल आउट, पुल आउट का मतलब यही होता है अपने आप को खींच लेना, वापस ले लेना, टू पुल आउट ऑफ द ग्लोबल हेल्थ बॉडी। 29 मई को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया था और उस डिसीजन में उन्होंने जो है क्या कहा था कि जो फंडिंग, जो पैसा अमेरिका के द्वारा WHO को दिया जाता है, उस पैसे को रोकने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। और क्या कहा था? और कहा था उन्होंने कि भाई हम अपने आप को जो है इस WHO से अपने आप को जो है वापस ले लेंगे, हम WHO के मेंबर नहीं रहेंगे। और उसके बाद अब ये देखते हैं हम कि ये जो है फैसला आया है।
आफ्टर अक्यूजिंग WHO ऑफ, ध्यान रखना अक्यूज के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन लगाते हैं हम। अक्यूज ऑफ का मतलब होता है किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी पर आरोप लगाना। आफ्टर अक्यूजिंग WHO ऑफ बीइंग का मतलब होना चाइना सेंट्रिक। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर आरोप लगाया है कि WHO जो है ना वह चाइना सेंट्रिक है, यानी कि चाइना केंद्रित है, यानी कि चाइना का कुछ ज़्यादा ख्याल रखता है WHO। वाइल आफ्टर अक्यूजिंग WHO ऑफ बीइंग चाइना सेंट्रिक ऑन मल्टीपल ओकेजन्स, कि भाई कई अवसरों पर, मल्टीपल ओकेजन्स का मतलब है कई अवसरों पर WHO पर यह आरोप लगाया गया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि WHO जो है वह चाइना सेंट्रिक है। दिस अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट, अनफॉर्चुनेट का मतलब है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, डेवलपमेंट इज वन मोर अटेम्प्ट बाय मिस्टर ट्रंप, कि पहले तो लगातार जो है कई अवसरों पर वह क्या WHO पर यह आरोप लगाते रहे कि भाई WHO जो है वह चाइना सेंट्रिक है। और अब ये जो अभी हाल ही में जो फैसला लिया गया है ना, यानी कि ये जो फैसला लिया गया है कि भाई अमेरिका जो है WHO का मेंबर नहीं रहेगा, यह एक और प्रयास है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है। ये एक और प्रयास है बाय ट्रंप टू डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से विचलित करना, आप ये भी कह सकते हो। डिफ्लेक्ट का मतलब एक तरीके से वे क्या कर रहे हैं, हटाना, ध्यान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। टू डिफ्लेक्ट ब्लेम का मतलब है दोष। फॉर ग्रॉस का मतलब है टोटल मिसमैनेजमेंट ऑफ द क्राइसिस, कि मिसमैनेजमेंट का मतलब है अकुशल प्रबंधन, मिसमैनेजमेंट का मतलब अकुशल प्रबंधन ऑफ द क्राइसिस का मतलब है संकट, कि भाई मिस्टर ट्रंप जो है कोरोना वायरस का जो संकट था, इस संकट को ठीक तरह से संभाल नहीं पाए। तो अब इसका दोष जो है वे कई तरह से लगा रहे हैं, लोगों का ध्यान विचलित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि पहले तो क्या करते रहे मिस्टर ट्रंप, कि भाई मिस्टर ट्रंप जो है कोरोना वायरस को ठीक तरह से हैंडल कर नहीं पाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, पहले तो चाइना पर कई तरह के आरोप लगाते रहे, WHO पर कई तरह के आरोप लगाते रहे। उन्होंने कई बार कहा कि भाई चाइना जो है ये जिम्मेदार है कोरोना वायरस के लिए। WHO पर कहा कि WHO जो है चाइना का फेवर करता है। इसके अलावा अब ये जो अभी हाल ही में इनके द्वारा फैसला लिया गया है, यह एक और प्रयास है लोगों के ध्यान को हटाने का, ये एडिटोरियल कहना चाहता है। यानी कि एक तरीके से मिस्टर ट्रंप जो है ना अपनी गलती को छुपाने के लिए आलतू फालतू बातें कर रहे हैं कि उनकी गलती क्या थी, उनकी गलती यह थी कि वे जो है कोरोना वायरस का प्रबंधन ठीक तरह से नहीं कर पाए। इन ए May 18 लेटर, 18 मई के लेटर में ही ऑफिशियली डिमांडेड, मिस्टर ट्रंप ने आधिकारिक रूप से इस बात की मांग की दैट द WHO मेक, कि भाई WHO जो है बनाए, क्या बनाए, मेजर WHO निर्मित करे मेजर सब्सटेंटिव इम्प्रूवमेंट्स, है ना। सब्सटेंटिव को यहाँ पे क्या मतलब है, बिल्कुल ठोस, है ना, एकदम पुष्ट आधार वाला, मेजर सब्सटेंटिव इम्प्रूवमेंट्स, कि भाई 18 मई को एक लेटर में मिस्टर ट्रंप ने डिमांड की WHO से कि WHO क्या करे, बिल्कुल ठोस कुछ इंप्रूवमेंट करे, कुछ सुधार करे इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर अंदर। वाइल उसी के साथ ही साथ जो है उन्होंने क्या किया, चार्जिंग दैट द ग्लोबल बॉडी लैक्ड, साथ ही साथ मिस्टर ट्रंप ने एक बात तो मिस्टर ट्रंप ने WHO से कही कि भाई WHO अपने अंदर जो है इंप्रूवमेंट करे, कुछ ठोस इंप्रूवमेंट करे इन 30 दिनों के अंदर। और साथ ही साथ WHO पर उन्होंने चार्ज लगाया, WHO पर उन्होंने आरोप लगाया दैट द ग्लोबल बॉडी लैक्ड, कि भाई ये जो WHO, ये जो एक वैश्विक इकाई है, इसमें कमी है, किस चीज़ की कमी है, लैक्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना, कि भाई ये WHO जो है ना ये स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंस फ्रॉम चाइना, यह चाइना के दबाव में है। इस बात का भी जो है आरोप उन्होंने WHO पर लगाया, किसने, मिस्टर ट्रंप ने। इसके अलावा मिस्टर ट्रंप ने WHO के बारे में कहा कि भाई जो WHO है वाज स्लो टू रिस्पॉन्ड टू द थ्रेट, ध्यान रखना रिस्पॉन्ड के साथ टू प्रीपोजिशन है ना, रिस्पॉन्ड टू का मतलब किसी के प्रति अपनी प्रतिक्रिया देना। साथ ही साथ मिस्टर ट्रंप ने WHO पर आरोप लगाया कि भाई WHO काफ़ी धीमा था, ये जो खतरा था ना कोरोना वायरस का थ्रेट था, ये कोरोना वायरस का खतरा था, इस खतरे के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में ढिलाई बरती, किसने, WHO ने। ऐसा किसने कहा, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसके अलावा एंड हैड रिपीटेडली मेड इनएक्यूरेट, और WHO के बारे में मिस्टर ट्रंप ने कहा, WHO के बारे में मिस्टर ट्रंप ने अपने लेटर में कहा, एंड हैड रिपीटेडली का मतलब बार बार लगातार, मेड इनएक्यूरेट का मतलब है गलत, है ना, इनएक्यूरेट का मतलब है जो सटीक ना हो, और मिसलीडिंग क्लेम्स, क्लेम का मतलब है यहाँ पे दावे, मिसलीडिंग का मतलब क्या है कि भाई एक तो जो होता है आपको, एक तो होता है अच्छी, मतलब जो आपको क्या करे, आपको एक तरीके से गलत रूप में जो है गाइड करे, है ना, गलत दिशा निर्देशन करना, उसको बोलते हैं मिसलीड करना। तो ये सारी बातें अबाउट द वायरस के बारे में, तो ये सारी बातें मिस्टर ट्रंप ने WHO के बारे में कही कि भाई WHO ने जैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी वैसी प्रतिक्रिया
नहीं दी। इसके अलावा मिस्टर ट्रंप ने WHO के बारे में कहा कि WHO ने लगातार जो है कई बार गलत जो है दावे किए वायरस के बारे में, यानी कि वायरस के बारे में कई मौक़ों पर WHO ने जो है गलत जानकारी दी। सिंस, क्योंकि द डिसीजन हैज़ अपेरेंटली का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, है ना, बिल्कुल क्लियर कट तरीके से ना, स्पष्ट तौर पर। सिंस द डिसीजन हैज़ अपेरेंटली बीन टेकन विदाउट द अप्रूवल ऑफ कांग्रेस, कि भाई यह जो डिसीजन लिया गया है, यह डिसीजन कांग्रेस की अप्रूवल के बिना लिया गया है ना, कांग्रेस की सहमति के बिना लिया गया है ना। कांग्रेस का मतलब है यहाँ पे क्या कि भाई अमेरिका की पार्लियामेंट, कि यह जो डिसीजन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है, अभी इस डिसीजन पर अमेरिका की पार्लियामेंट की मोहर नहीं लगी है ना। एंड एज द विड्रॉल विल बिकम इफेक्टिव ओनली ऑन जुलाई 6 नेक्स्ट ईयर, और ये जो विड्रॉल भाई अमेरिका ने, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही है ना कि हम WHO से अपने आप को वापस लेते हैं, तो ये जो वापस लेना है यह प्रभावी बनेगा। कब बनेगा ये प्रभावी? ओनली ऑन जुलाई 6 नेक्स्ट ईयर, आगे आने वाले 6 जुलाई को यह डिसीजन जो है प्रभावी होगा। यानी कि कुल मिला के अभी तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, डिसीजन ले लिया, लेकिन इस डिसीजन को अमेरिका की संसद की तरफ से, अमेरिका की कांग्रेस की तरफ से भी मान्यता नहीं मिली है। तो जब अमेरिका की कांग्रेस की तरफ से इस डिसीजन को मान्यता मिल जाएगी, तब जाके इस डिसीजन को प्रभावी माना जाएगा। देयर इज ए पॉसिबिलिटी, एक संभावना बनती है, दैट कांग्रेस और कोर्ट्स माइट रिवर्स द विड्रॉल, कि भाई अमेरिका की जो संसद है या फिर अमेरिका में ये जो अदालतें हैं, माइट हो सकता है, संभावना बनती है, रिवर्स का मतलब है पलट देना, द विड्रॉल, कि भाई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया कि हम अपने आप को वापस लेते हैं, तो इस विड्रॉल को, इस वापस लेने को जो है, इस डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन को हो सकता है अमेरिका की संसद के द्वारा या फिर अमेरिका की अदालतों के द्वारा जो है इस डिसीजन को पलट दिया जाए। ऑलरेडी पहले ही हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेटिक चैलेंजर, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, तो एक तरफ तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी ओर कौन है, उनके प्रतिद्वंदी कौन है, चैलेंजर, वो है जो बाइडेन। तो जो बाइडेन जो है हैज़ प्रोमिस्ड, इन्होंने वादा किया है, टू रिवॉक का मतलब होता है रद्द करना, रिवॉक इट का मतलब है कि भाई ये जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो डिसीजन लिया है ना WHO से बाहर होने का, तो जो बाइडेन ने इस डिसीजन के बारे में कहा है कि यदि मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो इस डिसीजन को पलट दिया जाएगा, इस डिसीजन को जो है समाप्त कर दिया जाएगा, इस डिसीजन को जो है रद्द कर दिया जाएगा। इफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट, कि अगर मुझे राष्ट्रपति चुना जाता है तो मैं इस डिसीजन को पलट दूंगा। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं कौन, जो बाइडेन, इन्होंने पहले ही ऐसे संकेत दे दिए हैं। देयर इज मच एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब क्या होता है, दाव पे लगे होना, कि काफी कुछ दाव पर है। देयर इज मच एट स्टेक एंड अनसरप्राइजिंगली, है ना, और कोई आश्चर्य नहीं है इसमें, कांग्रेस इज ऑलरेडी अंडर प्रेशर, कि अमेरिका की जो संसद है, अमेरिका की जो कांग्रेस है, वह पहले से ही जो है बहुत ज़्यादा दबाव में है, फ्रॉम अकेडमिया एंड मेडिकल एसोसिएशन टू रिजेक्ट द विड्रॉल, कि भाई ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो विड्रॉल का जो फैसला लिया गया है ना, इस फैसले के विरोध में है। कौन है विरोध में? ये काफ़ी सारे आप कह सकते हो कि इंटेलिजेंट लोग जो हैं, या फिर अमेरिका के मेडिकल जो एसोसिएशंस हैं, अमेरिका की मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग जो हैं, उन्होंने अमेरिका की संसद पे इस बात का दबाव डाला है कि इस डिसीजन को जो है वापस लिया जाए, यानी कि अमेरिका WHO का मेंबर बना रहे, ऐसा चाहते हैं। कौन लोग चाहते हैं? ज़्यादातर अमेरिका के बुद्धिजीवी लोग और अमेरिका के ये जो मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं ना, इनका काफ़ी हद तक दबाव है किस पर? कांग्रेस पर। द कैप्रिसियस डिसीजन, कैप्रिसियस का मतलब क्या होता है? सनकी, है ना, सनक से भरा हुआ, कि ये जो डिसीजन है ना काफ़ी सनकपूर्ण डिसीजन है, ये काफ़ी सनकी डिसीजन है ये। द कैप्रिसियस डिसीजन, ध्यान रखना है कैप्रिसियस आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सिनोनिम एंटोनिम, है ना। द कैप्रिसियस डिसीजन टू विड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना, फ्रॉम WHO विल हैव डायर का मतलब होता है गंभीर, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है प्रतिकूल परिणाम, फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि वैश्विक रूप से अगर हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ को जो है काफ़ी नुकसान होगा। द कैप्रिसियस डिसीजन, कि यह जो सनकी डिसीजन है WHO से अपने आप को वापस लेने का, इस डिसीजन के काफ़ी गंभीर प्रतिकूल परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि एक तरीके से पब्लिक हेल्थ को जो है काफ़ी नुकसान होगा इस डिसीजन से। द डिपार्चर ऑफ द US का मतलब है कि भाई US का WHO से अलग होना, है ना,
यानी कि द डिपार्चर ऑफ द यूएस। डिपार्चर का मतलब एक तरीके से प्रस्थान कर जाना, अलग हो जाना, कि WHO से अमेरिका का प्रस्थान कर जाना, WHO से अमेरिका का अलग हो जाना, विल बी ए सिग्निफिकेंट ब्लो, इसके माध्यम से एक बहुत ही गहरा झटका लगेगा। विल बी ए सिग्निफिकेंट ब्लो, ब्लो का मतलब है आघात, झटका, है ना। विल बी ए सिग्निफिकेंट का मतलब है महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट ब्लो टू द WHO, कि WHO से अमेरिका के बाहर हो जाने से WHO को भी जो है बहुत बड़ा धक्का लगेगा, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। क्यों? इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज, है ना। टेक्निकल एक्सपर्टाइज, यहाँ पे एक्सपर्टाइज का मतलब एक तरीके की कुशलता, कि भाई तकनीकी रूप से जो एक तरीके से तकनीकी रूप से जो सहयोग प्राप्त होता है ना WHO को, वह नहीं मिल पाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू मिस्टर ट्रंप, और मिस्टर ट्रंप के अनुसार, एन एनुअल फंडिंग ऑफ अबाउट $450 मिलियन। अब देखो अमेरिका जो है WHO को 450 मिलियन पैसे जो है देता है, तो यह राशि WHO को नहीं मिल पाएगी। तो कुल मिला के WHO जो है ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि WHO को भी ठीक से फंक्शन करने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी राशि जो है WHO को देता है, यानी कि WHO काफ़ी हद तक जो है पैसे के मामले में अमेरिका पर डिपेंड करता है। तो न तो जब WHO से अमेरिका बाहर हो जाएगा तो अमेरिका को तो नुकसान होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका को काफ़ी सारे जो हेल्थ इनपुट्स होते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वह नहीं मिल पाएगी, और इधर WHO को जो पैसे के माध्यम से जो सहयोग प्राप्त होता है वह सहयोग जो है WHO को नहीं मिल पाएगा, तो WHO को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसीलिए तो टाइटल दिया गया है नन गेन्स, कि भाई किसी को कोई फायदा नहीं है। द पेंडेमिक हैज़ क्लियरली ब्रॉट टू द फोर का मतलब है सामने लाना, कि यह जो वैश्विक महामारी है इसने बिल्कुल क्लियर कट में जो है हमारे सामने ला दिया है किस चीज़ को, सेवरल शॉर्ट कमिंग्स, कि काफ़ी सारे, सेवरल का मतलब है काफ़ी सारे, शॉर्ट कमिंग्स का मतलब है खामियां, कमियां, एंड वीकनेस इन द ग्लोबल हेल्थ बॉडी, कि भाई इस कोरोना वायरस ने हमारे सामने ला दिया है, किस चीज़ को सामने ला दिया है, कि यह जो ग्लोबल हेल्थ बॉडी है, यानी कि ये जो WHO है, इसमें काफ़ी सारी कमियां हैं, काफ़ी सारे इसमें दोष हैं। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, द 2005 रिवीजन ऑफ द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, देखो क्या हुआ था, 2005 रिवीजन, 2005 रिवीजन, कि भाई कुछ नियम कानून थे उनको हमने एक बार फिर से जो है रिवाइज किया, है ना। 2005 का जो रिवाइज किया गया ऑफ द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य से संबंधित जो जुड़े आप कह सकते हो कि जो कुछ नियंत्रण है या जो कुछ नियम कानून है, उनके अनुसार मेड इट मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब है कंपलसरी होना, फॉर कंट्रीज, कि WHO के तहत ये जो हमने कुछ नियम निर्धारित किए 2005 में, एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रावधान में कुछ हमने नियम निर्धारित किए, उन नियमों के तहत इस बात को कंपलसरी बनाया गया फॉर कंट्रीज, कि जो भी WHO से जुड़े हुए जो भी कंट्रीज हैं, टू नोटिफाई द WHO, कि जो भी मेंबर्स हैं, जो भी WHO के मेंबर्स हैं, वे तुरंत WHO को सूचना देंगे, नोटिफाई द WHO ऑफ ऑल इवेंट्स दैट में कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है निर्मित करना, कि कोई भी ऐसी घटनाएं जो कि में कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, कि भाई किसी भी देश को अगर लगता है कोई भी ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसी घटना सामने आती है जो कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है ना, कि जो कि भाई आप कह सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से संबंधित हो, एंड टू रेस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन, और WHO से जुड़ा हुआ प्रत्येक मेंबर देश जो है, एंड टू रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच इवेंट्स, है ना। तो इस इवेंट से संबंधित कि भाई अगर वेरिफिकेशन की बात आती है ना, रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट, कि भाई जैसे मानो WHO ने कहा, WHO ने रिक्वेस्ट की है ना, एंड रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सच इवेंट। तो देखो ये जो 2005 के ये जो नियम कानून हैं जो कि बने हुए हैं, इन नियम कानूनों के तहत ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी देश को अगर लगता है कि भाई किसी भी देश को लगता है ना कि यार ये छोटी मोटी बीमारी नज़र आई है और ये पहली बार नज़र आई है, और ये जो बीमारी है वैश्विक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, तो इस बीमारी के बारे में उस देश का ये दायित्व तो बनता है कि वो तुरंत जो है WHO को सूचना दे। इसके बाद में अगर WHO उस बीमारी के संबंध में जांच करना चाहता है, उसकी जो है वेरिफिकेशन करना चाहता है, तो उसमें उसके लिए भी जो है प्रतिक्रिया दे, तुरंत प्रतिक्रिया दे वो देश, है ना। ये सारी की सारी बातें जो है तुरंत होनी चाहिए। इन सब के बावजूद भी येट फिर भी द WHO हैज़ लिमिटेड पावर,
कि भाई WHO जो है उसके पास सीमित ताकत है टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने की, कॉम्प्लियंस बाय मेंबर स्टेट। कॉम्प्लियंस का मतलब है कि भाई ये जो 2005 के तहत ये जो बातें हमने की है ना, जो 2005 में ये जो हमने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन से संबंधित जो नियम कानून है, तो उन कानूनों का ठीक तरह से प्रत्येक राष्ट्र पालन करे। तो ऐसा इसको चेक करने का जो है ना WHO के पास कोई उपाय नहीं है। WHO हैज़ लिमिटेड पावर, WHO के पास सीमित पावर है ये सुनिश्चित करने की, यानी कि WHO ये सुनिश्चित ये देख नहीं सकता कि भाई प्रत्येक देश 2005 के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इंक्लूडिंग लिमिटेशंस इन इंडिपेंडेंटली वेरीफाइंग मेंबर स्टेट्स, इंक्लूडिंग लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब है एक तरीके की सीमा होना, है ना, एक तरीके से आप क्या हो, बिल्कुल कंट्रोल वे में ही काम कर सकते हो ना। इंक्लूडिंग लिमिटेशंस इन इंडिपेंडेंटली वेरीफाइंग का मतलब है स्वतंत्र रूप से जांच करना, इंडिपेंडेंटली वेरीफाइंग मेंबर स्टेट्स ऑफिशियल रिपोर्ट्स कि भाई WHO के जो भी सदस्य देश हैं वे किसी भी बीमारी के बारे में कोई भी रिपोर्ट WHO को देते हैं, तो WHO इस हालत में नहीं है कि वह स्वतंत्र रूप से उस रिपोर्ट की जांच कर सके। कुल मिला के WHO जो है ना, वह काफ़ी हद तक आप कह सकते हो कि एक पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि पावरफुल नहीं है, कई मायनों में, है ना, कई मायनों में WHO जो है वह पावरफुल नहीं है। वह न तो यह सुनिश्चित कर सकता है कि 2005 के जो नियम बने हुए हैं हमारे, इन नियमों का पालन प्रत्येक देश के द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा न WHO के पास इतनी क्षमताएं हैं कि भाई किसी देश ने किसी बीमारी के बारे में रिपोर्ट WHO को दी तो उस रिपोर्ट की जो है WHO बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से जो है जांच कर सके। इफ द US वाज मेजरली इन्वॉल्व इन द 2005 IHR रिवीजन, कि भाई ये जो 2005 के इंटरनेशनल हेल्थ से संबंधित जो नियम कानून बने हुए थे, इनको पुनः संशोधित करने में अगर अमेरिका जो है बहुत महत्वपूर्ण था, यानी कि अमेरिका ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन 2005 के जो नियम कानून है ना, इनको रिवाइज करने में। इट विल नाउ हैव नो रोल टू प्ले। रोल टू प्ले क्या मतलब होता है? इस रोल टू प्ले का मतलब होता है भूमिका निभाना, है ना। अब अमेरिका की कोई भूमिका नहीं होगी इन स्ट्रेंथनिंग द WHO। स्ट्रेंथनिंग द WHO का मतलब है WHO को मजबूत बनाने में, कि भाई 2005 में तो काफ़ी हद तक ये जो नियम कानून थे इनको ताकत देने में, इनको बल प्रदान करने में अगर अमेरिका ने काफ़ी भूमिका निभाई थी, तो अब आने वाले समय में अमेरिका का कोई रोल WHO में नहीं होगा। इट विल नाउ हैव नो रोल टू प्ले इन स्ट्रेंथनिंग द WHO। इट विल लूज अ सीट एट द टेबल टू डिटरमाइन। यहाँ पे एट द टेबल का मतलब है कि भाई ये जो WHO में जो पूरे की पूरे मेंबर्स बैठते हैं ना टेबल पे, उसके लिए कहा गया इट विल लूज अ सीट एट द टेबल टू डिटरमाइन द वायरस स्ट्रेन। ध्यान में देना, ये जो स्ट्रेन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है यहाँ पे वायरस स्ट्रेन, यानी कि वायरस का ही एक टाइप। वायरस स्ट्रेन का मतलब है एक वायरस का ही एक टाइप, है ना, उसी की एक क्वालिटी। देखो जब कोई भी वैक्सीन निर्मित की जाती है ना, तो वह वैक्सीन उसी वायरस के माध्यम से निर्मित की जाती है। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि इट विल लूज, कि भाई अमेरिका खो देगा, एक तरीके से अपनी सीट खो देगा वो एट द टेबल टू डिटरमाइन द वायरस स्ट्रेन टू बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स। कि भाई ये जो एक तरीके से WHO के मेंबर्स हैं उनको क्या है कि भाई जो भी एक तरीके से कोई भी खोज होती है, कोई भी नया डेवलपमेंट होता है, तो वह डेवलपमेंट उसके बारे में कोई भी नई बात पता चली तो सारे मेंबर्स को प्रदान की जाती है। तो अमेरिका को अब ये जो कुछ भी डेवलपमेंट्स WHO में होंगे वे नहीं मिल पाएंगे। कि फिलहाल के लिए तो एडिटोरियल बात करता है कि अमेरिका जो है क्या खो देगा, वायरस स्ट्रेन, है ना, वायरस का एक टाइप टू बी यूज्ड, जिसका कि प्रयोग किया जाता है ना, जिसका कि प्रयोग किया जाता है फॉर डेवलपिंग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को निर्मित करने में जिसका कि प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है हमें, वह जो है वायरस स्ट्रेन जो है ना, वो अमेरिका को नहीं मिल पाएगा। फ्लू किल्ड ओवर 34,000 पीपल इन द US इन 2018-19। इस फ्लू के माध्यम से क्या हुआ, 2018-19 में अमेरिका में 34,000 लोगों की मृत्यु हुई। एडिटोरियल कहना चाह रहा है। और अब इस ये जो फ्लू का ये जो वायरस का स्ट्रेन होता है ना, इसका जो टाइप होता है पर्टिकुलर टाइप, वो अमेरिका को नहीं मिल पाएगा। ये जो अमेरिका ने लेटेस्ट डिसीजन लिया है ना, इस डिसीजन के चलते। इसके अलावा और क्या नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ेगा? एंड हैव नो एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच। एंड हैव नो एक्सेस, और इस एक्सेस का क्या मतलब होता है? ये भी तो होता है ना कि एक्सेस, EXCESS है ना। तो अब ये क्या है कि इस तरह के शब्द जो है ना क्लोज टेस्ट में बहुत आते हैं कि आपको यूज करना है इस शब्द का और दे दिया आपको ये शब्द, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया।
तो इस तरह से बिल्कुल ध्यान रह के पढ़ोगे ना तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इस एक्सेस का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में होना। एंड विल हैव नो एक्सेस टू न्यू इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके अलावा डिटेल बात करता है, अमेरिका को कोई भी नया जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसके जो सैंपल्स हैं जो कि रिसर्च के लिए चाहिए होते हैं, वे सैंपल्स भी अमेरिका की पहुंच से बाहर होंगे, यानी कि अमेरिका को वे सैंपल्स भी नहीं मिल पाएंगे। विद नो मोर यूएस साइंटिस्ट एम्बेडेड। क्या मतलब होता है एम्बेडेड का? एम्बेडेड का मतलब है जड़े होना, जैसे कि मुकुट होता है, उस मुकुट में हीरे मोती जड़े होते हैं ना, उस प्रकार बोलते हैं एम्बेडेड का मतलब इस चीज में समाहित होना, इस चीज में घुसे हुए होना। विथ नो मोर यूएस साइंटिस्ट एम्बेडेड इन द WHO इन की रोल्स। अब देखो क्या है कि जब अमेरिका ने ये डिसीजन ले लिया है कि भाई अमेरिका WHO से बाहर हो जाएगा, तो अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं जो कि वर्तमान में WHO में काम कर रहे हैं वे भी वहाँ से बाहर हो जाएंगे, यानी कि एक तरीके से वे जड़े हुए हैं, इसी में काम कर रहे हैं, इसी में समाये हुए हैं, तो वे भी जो है बाहर हो जाएंगे। तो विद नो मोर यूएस साइंटिस्ट, तो जब अमेरिका के साइंटिस्ट WHO में रहेंगे ही नहीं, की रोल्स का मतलब एक महत्वपूर्ण रोल निभाना, कि वर्तमान में अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, तो वे जब अमेरिका ने ये डिसीजन ले लिया है बाहर आने का, तो वे भी जो है बाहर हो जाएंगे। तो इन की रोल्स इंक्लूडिंग आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम्स लाइक द वन दैट विजिटेड वुहान। अब देखो ये जो अमेरिका के जो वैज्ञानिक है ना, इन्होंने जो है मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा किए हैं। आउटब्रेक रेस्पॉन्स, आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप, किसी बीमारी का बड़ी स्पीड के साथ फैलना, उसको बोला जाता है आउटब्रेक। रेस्पॉन्स का मतलब है प्रतिक्रिया देना, रेस्पॉन्स टीम्स लाइक द वन। तो देखो अमेरिका के काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे जो कि ये जब कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ तो इस आउटब्रेक के चलते एक टीम थी वह वुहान गई थी, है ना, चाइना के शहर गई थी इसका परीक्षण करने के लिए और जो है पता लगाने के लिए कि भाई क्या मामला है क्या मामला नहीं है। तो अब ये सब कुछ जो है संभव नहीं हो पाएगा। इंक्लूडिंग आउटब्रेक रेस्पॉन्स टीम्स लाइक द वन, मतलब उस टीम की अगर हम बात करें जो टीम वुहान गई थी तो उसमें अमेरिका के साइंटिस्ट जो है वे शामिल थे। तो अब ये संभव नहीं हो सकेगा। इट विल लूज आउट ऑन हेल्थ इंटेलिजेंस। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई अमेरिका को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? इट विल लूज आउट ऑन हेल्थ इंटेलिजेंस, कि स्वास्थ्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है वह अमेरिका को प्राप्त नहीं हो पाएगी। दैट विल कॉम्प्रोमाइज द कंट्रीज रेस्पॉन्स। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है? एक तरीके से समझौता करना। दैट विल कॉम्प्रोमाइज द कंट्रीज रेस्पॉन्स टू इंटरनेशनल डिसीज आउटब्रेक। तो एक तरीके से ये मानो अमेरिका जो है ना कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कंट्रीज रेस्पॉन्स टू इंटरनेशनल डिजीज आउटब्रेक्स। आउटब्रेक्स का मतलब मैंने बताया आपको बार बार, वही प्रकोप होना, कि अगर अंतर्राष्ट्रीय रूप से किसी भी बीमारी का प्रकोप होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी बीमारी फैलती है, तो उसको किस तरह की प्रतिक्रिया देनी है, यह अमेरिका को जो है ना काफ़ी मुश्किल होगी। अमेरिका जो है काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, अमेरिका को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। इन द एंड, फाइनली अगर हम बात करें, नन गेन्स, किसी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, किसी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा फ्रॉम ए फर्दर वीकेंड WHO, कि WHO को अगर और ज़्यादा, है ना, फर्दर का मतलब और आगे, अगर और ज़्यादा अगर हम WHO को कमज़ोर करते हैं तो इस WHO को कमज़ोर करने से WHO और अमेरिका दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है। अब देखो कल हमने क्या किया था, एक कॉन्सेप्ट किया था, उसमें हमने बात की थी लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की। अब ये दोनों एक तरीके से आप इनको भाई समझो। आज हम बात कर लेते हैं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू की। बिल्कुल एकदम सेम है ये। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग किया जाता था क्वांटिटी को बताने के लिए, मात्रा दिखाने के लिए, और फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का प्रयोग करते हैं हम नंबर को दिखाने के लिए ना, संख्या को दिखाने के लिए। अब देखो इसको देखते हैं हम, ये इसकी डिग्री होती है फ्यू, फ्यूअर और फ्यूएस्ट। फ्यू का मतलब होता है हार्डली एनीवन या फिर हार्डली एनीथिंग। नेगेटिव जब सेंस हमें देना हो ना, मुश्किल से, यानी कि बिल्कुल न के बराबर, न के बराबर। तो हम वाक्य को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर हम नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं तब तो हम प्रयोग करेंगे फ्यू। फ्यू का मतलब है कोई था ही नहीं, है ना, बिल्कुल न के बराबर। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, है ना, सम। इसका प्रयोग करते हैं जब पॉजिटिव मीनिंग देना हो। ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, है ना, कि भाई कुछ लोग थे या कुछ वस्तुएं थी, है ना, कुछ के लिए हम जो है इसका प्रयोग करते हैं ए फ्यू, पॉजिटिव मीनिंग देता है। और द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल, है ना, ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन जो कुछ भी थे वे पूरे की पूरे, उसको कहा जाता है द फ्यू, है ना। ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन जो भी कुछ थे वे पूरे की पूरे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं इस द फ्यू का प्रयोग। अब आप ये देखो, इसके एग्जाम्पल्स देखो, और इन एग्जाम्पल्स को आप चाहे तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि भाई क्या इनका जो है होना चाहिए, क्या हम यहाँ पर प्रयोग करें। तो कमेंट कर सकते हैं आप, मैं एक बार आप बता देता हूँ, आप इनको डिस्कस कर लेते हैं।
गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैड टू टेक, अब यहाँ पे क्या लगाएं हम, ए फ्यू लगाएं या फ्यू लगाएं, मेजर स्टेप्स टू कंटेन, कंटेन का मतलब होता है कंट्रोल करना, द स्प्रेड ऑफ नोवल कोरोना वायरस। नोवल का मतलब होता है नया, ये जो कोरोना वायरस है ना इसको नोवल कहा गया है। नोवल इसलिए कहा गया है इसे कि भाई ये जो कोरोना वायरस है ना पूरे विश्व के लिए बिल्कुल नया है, मतलब पहली बार जो है सारे विश्व के लिए सामने आया है। तो द गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई पूरे संसार की अगर हम वैश्विक रूप से अगर हम बात करें तो जितनी भी सरकारें हैं उनको डिसीजन लेना पड़ा, हैड टू टेक। अब क्या लगाएं यहाँ पे, अगर हम लगाएंगे फ्यू, तो फ्यू का मतलब क्या हो गया कि भाई कोई डिसीजन ही नहीं लेना पड़ा, क्योंकि फ्यू तो नेगेटिव मीनिंग देता है ना, तो यहाँ फ्यू नहीं आएगा, ए फ्यू आएगा। ए फ्यू का मतलब है कि भाई कुछ कदम उनको उठाने पड़े, ए फ्यू मेजर स्टेप्स, कि सारी विश्व की सारी सरकारों को कुछ कदम उठाने पड़े नोवल कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए, नोवल कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए फ्यू। अगला देखते हैं, फ्यू या फिर ए फ्यू, वुड डिनाई, डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, द फैक्ट, मतलब फ्यू क्या लगाएं यहाँ पे, फ्यू लगाएं या ए फ्यू लगाएं, वुड डिनाई द फैक्ट दैट पीपल बिकम एडिक्टेड टू, एडिक्टेड के साथ में टू आता है, एडिक्टेड टू का मतलब होता है किसी चीज का आदी हो जाना, है ना, किसी चीज का आदी हो जाना, एडिक्टेड टू बैड हैबिट्स इजिली। अब देखो हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे फ्यू, मतलब ये मानो कि न के बराबर लोग होंगे, यानी कि इस बात को तो प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करेगा कि, मतलब कोई व्यक्ति इस बात को इनकार नहीं करेगा, इस तथ्य को कोई व्यक्ति इनकार नहीं करेगा कि लोग बाग जो है, पीपल जो है, वे आसानी से आदी हो जाते हैं बैड हैबिट्स के, बुरी आदतों के, इजीली, है ना, पीपल बिकम एडिक्टेड टू बैड हैबिट्स इजीली। क्या इस बात में कोई मना कर सकता है क्या, इस बात को बिल्कुल एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ नजर आती है बात तो यहाँ पे हम लगाएंगे फ्यू, ए फ्यू नहीं लगाएंगे। ए फ्यू का मतलब तो हो जाएगा कि भाई कुछ लोग जो है इस तथ्य को इनकार करेंगे, नहीं, मुश्किल से आपको कोई आदमी मिलेगा जो इस बात को मना करे, है ना, हर व्यक्ति जो है इस बात के पक्ष में आएंगे कि भाई हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, कि क्या बात सही है कि पीपल बिकम एडिक्टेड टू बैड हैबिट्स इजीली, कि लोग बाग जो है वह बुरी आदतें जो होती है ना उनके बहुत ही जल्द जो है वे शिकार हो जाते हैं, यानी कि बहुत जल्द जो है बुरी आदतों के जो है चपेट में आ जाते हैं या बुरी आदतों के आदी हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा फ्यू। अगला देखते हैं, अब यहाँ पे क्या लगाएं, द फ्यू लगाएं या फ्यू लगाएं, रिमार्क्स दैट ही मेड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एनिमोसिटी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, अब क्या लगाएं यहाँ पे, द फ्यू लगाएं या फ्यू लगाएं, रिमार्क्स दैट ही मेड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एनिमोसिटी, कि वे रिमार्क जो कि उसके द्वारा किए गए, वे टिप्पणी जो कि उसके द्वारा की गई जिम्मेदार थी किसके लिए, देयर एनिमोसिटी, उनकी शत्रुता के लिए। तो यहाँ लगाएंगे हम, अब देखो फ्यू का मतलब तो क्या हो जाएगा, फ्यू का मतलब तो नेगेटिव हो जाएगा ना, कि फ्यू का मतलब है कि भाई कोई रिमार्क ही नहीं किए गए, तो यहाँ हम लगाएंगे द फ्यू, यहाँ पे फ्यू ना आके आएगा द फ्यू, द फ्यू रिमार्क्स, कि वे कुछ टिप्पणियां दैट ही मेड जो कि उसके द्वारा की गई ना, वे सारे की सारे रिमार्क्स, भले जितने भी थे, वे 2 थे 3 थे 4 थे, जो कुछ भी रिमार्क्स उसके द्वारा किए गए वे रिस्पॉन्सिबल थे किस चीज के लिए, देयर एनिमोसिटी, कि भाई उन दोनों में जो है शत्रुता हुई, उन दोनों की शत्रुता के लिए वे रिमार्क्स जिम्मेदार थे जो कि उसने किए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे द फ्यू। अगला देखते हैं, व्हेन आई मेट हिम, अब यहाँ पे ए फ्यू लगाएं या द फ्यू लगाएं, फ्यू वीक्स अगो या फिर ए फ्यू वीक्स अगो या द फ्यू वीक्स अगो, ही बिहेव्ड कैलुअसली। कैलुअसली का मतलब होता है बिल्कुल इनसेंसिटिव तरीके से व्यवहार करना, है ना, बिल्कुल एकदम निर्दयता पूर्वक व्यवहार करना, है ना, अच्छा व्यवहार न करना, उसको बोलते हैं कैलुअसली का मतलब है। एक तो होता है फ्रेंडली व्यवहार करना, तो इस फ्रेंडली व्यवहार का उल्टा है कैलुअसली, है ना। व्हेन आई मेट हिम द फ्यू वीक्स अगो, नहीं द फ्यू नहीं, ए फ्यू वीक्स अगो, व्हेन आई मेट हिम अ फ्यू वीक्स अगो, जब मैं उसे कुछ सप्ताह पहले मिला, ही बिहेव्ड कैलुअसली, तो उसने मेरे साथ जो है ना एकदम आप कह सकते हो कि असंवेदनशील, या आप उस कह सकते हो कि भाई उसने जो है मेरे साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम सही जो जाएगा वो जाएगा ए फ्यू वीक, है ना। तो द फ्यू क्या है, हम निर्धारित नहीं कर रहे हैं किसी चीज को, जैसे ऊपर हमने कहा था ना टोटल जितना था उतना पूरा की पूरा, उसके लिए लगाते हैं हम द फ्यू। तो यहाँ पे बिल्कुल ए फ्यू बिल्कुल सही रहेगा। व्हेन आई मेट हिम अ फ्यू वीक्स अगो ही बिहेव्ड कैलुअसली, कि जब कुछ सप्ताह पहले मैं उससे मिला तो उसने मेरे साथ जो है असंवेदनशील या फिर निर्दयतापूर्वक जो है व्यवहार किया। अगला देखते हैं, ही स्पेंट हिज होल लाइफ इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले, है ना, एकाकीपन में जो है रहना। ही स्पेंट हिज होल लाइफ इन सॉलिट्यूड,
उसने अपने पूरे जीवन को जो है एकाकी में बिताया, यानी कि अकेला रह के उसने पूरा जीवन बिताया। एस क्यों? ही हैड क्या लगाए यहाँ पे, फ्यू लगाएं या फिर ए फ्यू फ्रेंड्स लगाएं। अब देखो ए फ्यू लगाएंगे तो ए फ्यू तो फिर पॉजिटिव मीनिंग हो जाएगा कि अगर ए फ्यू का मतलब होता है ना कुछ, पॉजिटिव दिखाता है ए फ्यू, कि भाई अगर उसके कुछ दोस्त थे तो फिर अकेला जीवन कैसे बिताया उसने। इसका मतलब है ए फ्यू गलत है, यहाँ पे आएगा फ्यू, कि उसके न के बराबर दोस्त थे, इसीलिए उसने अपना जीवन अकेलेपन में बिताया। अगला देखते हैं क्या लगाएं यहाँ पे, द फ्यू लगाएं या फ्यू लगाएं। लाइन्स ही स्पोक यस्टरडे, कि वे लाइन्स जो कि उसके द्वारा, यस्टरडे है ना, कि वे लाइन जो कि कल उसने कही, वे लाइन जो कि कल उसने कही, अराउज्ड माई कंसियंस। कंसियंस का मतलब होता है अंतःकरण, आपके जो मन की आवाज़ होती है ना, आपका जो जमीर होता है। तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, अगर हम यहाँ पे फ्यू लगाते हैं तब तो फिर नेगेटिव हो जाएगा मामला। अराउज्ड माई कंसियंस, उसने मेरे उन, वे जो लाइन्स थी ना, उन लाइन्स ने मेरे अंतःकरण को जगा दिया, उन लाइन्स ने मेरे अंतःकरण को जगा दिया। तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव कुछ कहना चाहते हैं हमें ना, कुछ बात तो यहाँ पे आ जाएगा द फ्यू, वे लाइन्स, वे पूरी की पूरी लाइन्स जो कि कल उसके द्वारा बोली गई, उन लाइन्स ने मेरे जो है, उन पंक्तियों ने क्या किया, मेरे अंतःकरण को, मेरे जमीर को जो है जगा दिया। तो इस तरह से ध्यान रखना है इनका, है ना। ये बहुत ही सदाबहार कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश के बार बार इन पे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छी तरह से देख लेना इनको एक बार फिर से, है ना। तो कल हमने किया था लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, आज हमने किया फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। कोई अंतर नहीं है इनमें, बस लिटिल का प्रयोग करते हैं क्वांटिटी के लिए और फ्यू का प्रयोग करते हैं नंबर के लिए।